हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं के विषय रसायन के एमपी बोर्ड एग्जाम जो 2022 होने वाली है आपको उसके इकाई 11 के एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और जो आपकी जो ये इकाई 11 है, जो इकाई 11 है आपकी, इसमें से आपको टोटल इकाई 11 में से आपका 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर 3 अंक पक्का करना हो तो 3 अंक के लिए मैं टोटल आपको 5 या 6 प्रश्न बताऊंगा। इसमें से अगर आप कर लेते हैं तो ये मान के चलना 3 नंबर आपका 100% पक्का हो जाता है। चलिए वीडियो को पूरा देखना, चलिएगा। 100% आने की संभावना है। देखिए इकाई 11 में जो है एल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर है, इसमें से आपको क्या क्या कम किया गया है। कम किया गया जो पाठ्यक्रम है वो है औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, जो औद्योगिक महत्व है उनके कुछ एल्कोहल जो है वो कम कर दिया गया है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद में देखिएगा 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। 3 अंक जो है उसके प्रश्न अब देखते हैं हम। महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इसके प्रकार बताइए। लूकास अभिकर्मक क्या है इसका, ये लूकास अभिकर्मक जो है इसके आपको जो किसे कहते हैं वो आपको बताना है और इसके प्रकार बताना है। यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं भैया, ठीक है ना। और आगे बाकी आप आपकी गाइड या बुक में जो है देख लेना, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो है कि एल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च क्यों होते हैं। यानी कि जो एल्कोहल है ना उनके क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं क्यों, इसका रीजन आपको देना है, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, फिनॉल अम्लीय और एल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है क्यों। यानी कि जो फिनॉल की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है और एल्कोहल की प्रकृति जो है ना वो उदासीन होती है क्यों, इसका रीजन आपको इसमें देना है। देखिए 3 नंबर के लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना। देखिए चौथा प्रश्न है, अब कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए। चौथा प्रश्न है कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए। चौथा प्रश्न है कोल्बे अभिक्रिया को आपको समझाना है, ठीक है। फिर 5वां प्रश्न है, फिनॉल और एल्कोहल में अंतर लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको 2019 में भी आया था और 2020 में भी आ गया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, फिनॉल और एल्कोहल में अंतर लिखिए कोई 3। देखिए 3 अंतर आपको एल्कोहल और फिनॉल में अंतर याद कर लेना, ठीक है। फिर जिसके बाद में 6ठा प्रश्न है आपका कि शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है किंतु कुछ समय पश्चात वहाँ गुलाबी रंग देता है क्यों, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना कि 6ठा जो प्रश्न है वो शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है किंतु कुछ समय पश्चात वहाँ गुलाबी रंग देता है क्यों, इसका कारण भी देना। ये भी आपको 2016 या 17 में आ चुका है प्रश्न। इसके बाद में लास्ट और 7वां प्रश्न है कि विलियमसन की अविरल स्थिरीकरण विधि क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। विलियमसन की अविरल स्थिरीकरण की विधि क्या है और इसका जो नामांकित चित्र आपको बनाना है। यानी कि कुल मिला के विलियमसन की अविरल स्थिरीकरण जो विधि है ये आपकी 2 नंबर की हो जाएगी और 1 नंबर का आपका डायग्राम हो जाएगा। 1 या 1.5 नंबर की और 1.5 नंबर का है, ठीक है ना। टोटल आपका 3 नंबर का ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। बस यही प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए 3 नंबर के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पर आपको मन केंद्रित कीजिए, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कि मैं आपके लिए जो फिजिक्स के जो पेपर होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के, तो उनके जो मॉडल पेपर है ये सैम्पल पेपर आप बोल सकते हैं, तो सैम्पल पेपर में फिजिक्स के भी 2 सैम्पल पेपर सेट करने के लिए सोच रहा हूँ और केमिस्ट्री के भी 2 सैम्पल पेपर सेट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं आपके लिए मॉडल पेपर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है। आपको मॉडल पेपर चाहिए या नहीं चाहिए जो सैम्पल पेपर में जो सेट कर रहा हूँ। जैसे एमपी बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर जारी किए हैं उसी प्रकार, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार तैयार करूँगा आपके लिए 2 प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। जैसे केमिस्ट्री के लिए भी 2 सैम्पल पेपर और फिजिक्स के लिए भी 2 सैम्पल पेपर, ठीक है। तो ये मैं सेट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़रूर ये भी बता देना कि आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट की जो है तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा के लिए। थैंक यू।